Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बेसिकली हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं नेट के, वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एवरेज। सबसे पहले हम समझेंगे, हम इसकी डिफिनेशन समझेंगे कि हमारे पास एवरेज को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम फार्मूलाज, उसके बाद हम कितने हमारे पास नंबर इसमें आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर इस लेक्चर में हम आपकी हर तरह की क्लियरिटी, जितनी भी हमारे पास जहां पे डाउट्स हैं, आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। आपकी जितने भी क्वेश्चन है यहां पर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे पास एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। सो आज हमारे पास जो हमारे पास लेक्चर है, वो टॉपिक है, वो क्या है? एवरेज है। सबसे पहले हम एवरेज को डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज होता क्या है, एवरेज की मानी क्या है, इस पूरे हमारे पास जो मैथमेटिक है उसमें इसका क्या रोल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कहता है कि हमारे पास एवरेज इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर्स दिए होंगे और उस नंबर की जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज का हमारे पास वर्ड है वो यूज करते हैं। यानी जो नंबर दिए गए हैं, जो नंबर भी दिए गए हैं, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को मालूम करने के लिए, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सी डेटा है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसका एवरेज निकाल दो, इसका एवरेज निकाल दो। तो एवरेज यही चीज होता है। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ डेटा दिया गया है और उस मुख्तलिफ डेटा की जो नंबर्स हैं उसकी हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी को मालूम करने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एवरेज। इसके बाद हम फार्मूला की तरफ चलते हैं कि हम एवरेज किस तरह मालूम कर सकते हैं। एवरेज के जो डिनोशन है उसको हम एक्स और उसके ऊपर बार का साइन इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास एवरेज इज बेसिकली डिनोटेड बाय, वहां पे एक्स भी होगा और या फिर एक्स के ऊपर बार भी होगा, लाइन ब्रैकेट, ये भी दिया गया होगा। तो यहां का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, एक्स बार होना चाहिए। अब देखो एक्स बार को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। यहां पे कहता है कि हमारे पास अगर आप किसी भी नंबर की एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक फार्मूला याद होना चाहिए। कहता है कि एक्स बार इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल नंबर्स। क्या? सम ऑफ द नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स आपको दिए गए, ये क्या शो कर रहा है, ये सम, ये जो साइन है ये सम को शो कर रहा है। एक्स जो है नंबर है, मींस सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी जितने भी नंबर आपको दिए गए उन नंबर की क्या कर लो, सम निकाल दो, जमा कर दो सबको, तब जाकर आपके पास ये निकलेगा। फिर कहता है कि इस जो आपने सम ऑफ द नंबर्स निकाला उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, जितने भी नंबर है। एन क्या शो कर रहे हैं, टोटल नंबर, यानी व्हाट आई मीन, यानी इस फॉर्मूले का मकसद क्या है, यानी आपके पास जितने भी नंबर दिए गए हैं सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करने के बाद जो टोटल नंबर है उनको गिन लो कि कितने नंबर है, उसमें डिवाइड कर दो, तब जाकर आके क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा। एक और बात याद रखिए कि एवरेज में जो आपके पास एक्स है, जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में दिए जा सकते हैं। आप याद रखिए कि यहां पर जो नंबर है वो आपके पास सिंपल नंबर भी हो सकता है, आपके पास डेसिमल नंबर भी हो सकता है, आपके पास परसेंटेज भी दिया जा सकता है और आपके पास फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है और आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है। यानी इससे पहले जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, जो मैंने चीजों की प्रिपरेशन कराया था, वहां पे मैंने सिर्फ सिंपल नंबर्स की हमारे पास एवरेज निकाला था। लेकिन हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे ताकि आपकी हर तरह की क्लियरिटी हो, आपसे हर तरह की क्वेश्चन पूछे जाए, आप उसकी जवाब दे सके। सो यहां पर आपके पास जो नंबर दिए जाते हैं ना वो इस तरह के सिंपल नंबर भी हो सकता है। दूसरी बात, आपको परसेंटेज डिसिमल भी नंबर में भी दिया जा सकता है कि एक डिसिमल नंबर दिए गए होंगे, आपसे पूछा सकता है कि इसकी फाइंड द एवरेज। और इसी तरह आपको परसेंटेज भी नंबर दिए जा सकते हैं, इसी तरह 25%, 30%, 25%, 20%, इस तरह कहते हैं इसके नंबर की एवरेज निकालो। फिर कहोगे कि सर नहीं पढ़ाया था, मैं आपकी हर तरह की रेडी करा दूंगा, हर तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। इसी तरह आपके पास फ्रिक्शन में भी दिया जा सकता है। किस तरह? देखो फ्रिक्शन ये है, फ्रिक्शन फॉर्म है, ये सिंपल फ्रिक्शन है, ये सिंपल फ्रिक्शन भी नंबर दिए जा सकते हैं, तब भी आपने क्या करना है, इसकी एवरेज फाइंड करना है। इसी तरह आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है। किस तरह? ये जो क्वेश्चन मैंने कराई है मिक्स्ड फ्रैक्शन की है। सो हम जो पढ़ेंगे हम हर टाइप को पढ़ेंगे,
सिंपल नंबर के भी पढ़ेंगे, हमारे पास डेसिमल नंबर को भी पढ़ेंगे, परसेंटेज भी पढ़ेंगे, फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन की भी एग्जांपल पढ़ेंगे कि हम किस तरह, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, एनके एकेडमी की तरफ से हमारे पास आपको नोट्स मिल सकते हैं। आपके लिए ना इस तरह के, मैं तो आप देखो सिंपल नंबर में मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने प्रीवियस बुक बनाया है, वहां पे आपको डिपेंड है कि इसी तरह के सिंपल नंबर मिलेंगे और उसकी ब्रिज निकालना आपका काम है। अगर आप वो लेना चाहते हैं, मैं किस तरह देखो, ये सिंपल नंबर है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। इसी तरह डेसिमल नंबर की मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी तरह परसेंटेज की क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी तरह मैं हमारे पास फ्रैक्शन की और मिक्स फ्रैक्शन की क्वेश्चन करा रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने ये लेक्चर को वाइंड अप करना होता है, मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताना है, समझाना होता है। हर हमारे पास जो टाइप है उसमें तो मैं इतनी डीप नहीं जा सकता। मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसका तरीका बता दूंगा, आगे प्रैक्टिस करना आपका काम है। सो मेरा मकसद ये है कि आपको इनके एकेडमी की तरफ से कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, जहां पर एवरेज के पहली वर्ड से लेकर इस वर्ड से लेकर यहां तक जितनी भी चीजें हैं वहां पे उस नोट्स में लिखे हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास इनके एकेडमी की जो प्रैक्टिस बुक है, आप इन टाइम मुझसे ले सकते हैं। गर्ज नहीं है कि आप अभी मुझसे ले लें, हर टाइम आप मुझसे ले सकते हैं। उस प्रैक्टिस बुक में क्या है, प्रैक्टिस बुक की मैं बात करूं, प्रैक्टिस बुक में तकरीबन मैंने हर टॉपिक के 20 हमारे पास क्या एक्सक्यूज दिए गए हैं, और इस एक्सक्यूज की प्रैक्टिस आपने करनी है, खुद करनी है। और यहाँ पर इस तरह की हमारे पास क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने इसको सॉल्व करने हैं, और उसमें एरर भी हो सकता है एमसीक्यूज में। सो आप मुझे फिर व्हाट्सएप में बता सकते हैं कि सर आपने इसके आंसर रॉन्ग लिखा है, ये आ सकता है, तो ये आपकी मेहरबानी होगी। सो हम सबसे पहले सिंपल नंबर से स्टार्ट करें। आप कहता है कि फाइंड, मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने ये चीज लिखा है। ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एवरेज है, डिनोशन है, प्रेजेंटेशन है। अब देखो कहता है फाइंड एवरेज ऑफ द नंबर 2, 4, 6, 8 और 10। मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने कहा था कि जितने भी नंबर दिए गए हैं ना, ये नंबर गिवन नंबर है, उन सबको क्या कर दो, सम कर दो। इस तरह 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब देखो ये क्या है, ये सम है, क्या, सम ऑफ ऑल नंबर। ये हमारे पास जितने भी नंबर दिए गए ना, उन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस कर दिया। अब देखो कहता है कि डिवाइड विद द टोटल नंबर। गिन लो कितने नंबर है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पे क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। सो अब देखो प्लस कर दो इसको। अब देखो 10 तो इसी तरह, हाँ हमारे पास यहां पर 10 2 और 8 कितना बनता है 10, और यहां पर ये कितना बनता है 4 और 6 कितना बनता है 10। तो हमारे पास 10 30 हुआ, 30 डिवाइड बाय 5। अब 5 5 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। अब हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 6 है। तो हमारे पास इसका जो एवरेज है वो क्या है, 6 है। एक बार चेक कीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब देखो ये तो 10 रह गया, सही। अच्छा 10 और यहाँ पर ये भी 10 है, 20 और 10 कितना बनता है 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू हमारे पास 6। ये आपके पास एवरेज है। तो ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर उसने आपसे एवरेज में पूछना था तो ये हो सकता है। अब आपसे ना कुछ और फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, डेसिमल में भी दिया जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया जा सकता है, और कुछ और एक्सक्यूज भी है जिसको हम इंशाल्लाह डीप में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, कहता है कि फाइंड द एवरेज, कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। ये इसकी एवरेज फाइंड कर दो। अब आप कहोगे कि सर आपने हमें सिर्फ सिंपल हमारे पास जो नंबर दिए गए उसकी एवरेज निकालना आपने सिखाया था, ये आपने नहीं सिखाया था, मैं आपको इसके सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो सबको प्लस कर दो, 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 प्लस 5.5 प्लस। अब ये तो हमारे पास इसकी सम है, जितने नंबर है उसको क्या करो, प्लस कर दो। टोटल नंबर गिन लो, 1 2 3 4, 4 पे डिवाइड कर दो। अच्छा प्लस किस तरह करना है, अब देखो ट्रिक सीखो। यहां पर 2 है, अच्छा 2 फिर प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनको प्लस कर दो, और फिर जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उनको फिर क्या करना है, हाफ में कंसीडर करना है। अब देखो 0.5 का मतलब क्या है, हाफ। 0.5 का मतलब क्या है, हाफ। तो हमारे पास इसको 2 + 3 कितना बनता है 5, और यहां पर 5 और 5 कितना बनता है, देखो 2 और 3 को मैंने प्लस किया तो कितना बनता है 5 बनता है। पॉइंट को मैंने काउंट नहीं किया है, सम नहीं किया, मैं सिर्फ इस नंबर की पॉइंट से पहले जो नंबर है, पहले जो नंबर उसको मैं प्लस कर रहा हूं। अब यहां पर 2 + 3 कितना बनता है 5 बनता है। अब यहां पर भी ये भी 5 है, तो कितना बना 10 बना, और यहां पर 4 जो है ना और प्लस कर दो, 14 बना। अब 14 ये तो हो गया, क्या 14 हो गया। अब पॉइंट के बाद जितनी बड़ी चीज उसको प्लस कर दो, कितना 14 बन गया। अब 0.5 प्लस 0.5 कितना बनता है 1 बनता है। अब देखो एक ये है एक ये है, तो कितना बना 1 बना। अब एक ये है एक ये है, 2 बना। तो हमारे पास एक इन दोनों को प्लस करने से क्या 1 बना। इन 0.5 प्लस 0.5 कितना बनता है 1 बनता है, तो ये भी 1 बन गया। अब 14 ये है और 1 ये प्लस कर दो तो कितना बना 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4, 4 4 16। तो आपके पास जो आंसर है वो 4 है।
आंसर क्या है आपके पास 4 आ रहा है। एक दफा ट्राई कर ली। अब देखो मैं ना 2.5 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 5 बना, 5 ये है, 10 बना, और 4 ये है, 14 बना, और यहां पर 2 और प्लस कर दो। 0.5 कितना बनता है 1 बनता है, 0.5 कितना बनता है 1 बनता है, तो 2 और प्लस कर दो। 14 प्लस 2 कितना बनता है 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 4 है। ये आपको आना चाहिए। अब देखो परसेंटेज के क्वेश्चन भी आपको दी जा सकते हैं। कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ दी 20%, 25%, 30%। कोशिश क्या करनी। अब देखो ये जो आपको 20% है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हमारे पास डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। किस तरह मैं कहता हूं ना, अब देखो मैं 25% को सबसे पहले हमारे पास डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। अब देखो 20 है ना, 20 परसेंटेज के जगह मैंने कहा था क्या लिखना है, हमारे पास 100 लिखना है। तो हमारे पास देखो अब ये इसके साथ कट गया, कट नहीं करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो यहां पर 100 सॉरी यहां पर क्या है 20 है, और यहां पर क्या है 100 है। पॉइंट जो है यहां पर पॉइंट 0 के हमारे पास इस तरफ है। अब देखो जब मैं इसको 2 इस तरफ लाऊंगा तो कितना कितना दफा मैंने शिफ्ट किया 2 दफा। तो अब देखो यहां पर भी तो पॉइंट है, तो इसको खत्म करने के लिए मैं भी इसको यहां तक लाऊंगा, तो अब तब जाकर ये 1 बनेगा, सब खत्म हो जाएगा, 1 बनेगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है 0.20 बना। अब देखो इसी तरह यहां पर 25 है, 25 डिवाइडेड बाई 100, और यहां पर क्या है 30 है, 30 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो डिवाइड करोगे भी इस तरह मैं सिर्फ बताओ। अब यहां पर 0 पॉइंट यहां पे इसको इस तरफ लाओ, 2 डिजिट मैंने क्या शिफ्ट किया, तो आप पॉइंट यहां पर इसको यहां पर शिफ्ट कर दो। जितनी दफा आपने किसी भी डेसिमल को आपने शिफ्ट किया, इशारे को शिफ्ट किया, तब उसने ऊपर भी शिफ्ट करना है। अब ये क्या बना 0.25। अब यहां पर क्या बना, यहां पर इस तरफ ये शिफ्ट कर दो ये पॉइंट, और यहां पर ये पॉइंट जो है इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास आपके साथ जो आंसर बना 0.30। 0.30। अब ये जो नंबर आपके साथ आ गए इनको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो। तो जब आप इसको प्लस करोगे 0.20 प्लस 0.25 प्लस 0.30, अब इसको टोटल नंबर कितने 3 है, 3 पे डिवाइड कर दो। जब 3 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास इनको प्लस करोगे, फिर ये प्लस करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.75 आएगा, 0.75 आएगा। अब 0.75 जो है 3 पे डिवाइड करोगे तब जाकर आप किस तरह करना है। अब इसको किस तरह करना है मैंने आपको बताया था कि 0.75 डिवाइडेड बाय 3 डिसिमल को मैंने खत्म करना है। किस तरह खत्म करना है, यहां पर 75, अब देखो डिवाइडेड बाय पॉइंट जो है पॉइंट जगह पर क्या लिख दो 1 लिख दो, और जितने भी हमारे पास उसके बाद डिजिट है 0 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय हमारे पास 300। अब इसको 75 को 300 पे डिवाइड कर दो, तो तब जाकर आपके पास क्या 0.25 इसका आंसर आएगा, 0.25 आपके साथ आंसर आएगा। एक और चीज मैं बता दूं, ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास कौन सी ना, ये हमारे पास परसेंटेज में, ये हमारे पास क्वेश्चन डिसिमल में जो आंसर है वो डिसिमल में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। फिर ये नहीं सर आपने ये नहीं बताया, मैं किस तरह ये मेरे पास क्या है डिसिमल है, मैं इसको किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 100। एक और ट्रिक मैं बता दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास परसेंटेज बनेगा। अब देखो किस तरह 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर मैंने 100 से डिवाइड किया था, 25 को मैंने 100 से क्या किया था डिवाइड किया था, तो मैंने क्या किया था। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखिए यहां पर जो हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट यहां पर था ना, मैंने जब यहां से यहां तक ही लाया था तो मैंने जो यहां पर ऊपर पॉइंट इसको भी यहां पर शिफ्ट किया था, तो मेरे पास क्या बना था 0.25 बना था। अब मुझे इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अब मुझे क्या करना है, इसको खत्म करना है, इस पॉइंट को यहां पर जो ये जो पॉइंट इसको मैंने खत्म करना है। अब देखो मैंने जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास पॉइंट कहां पे मौजूद है, पॉइंट यहां पर है, फिर भी यहां पे, तो मुझे इसको खत्म करने के लिए मैं इस डिजिट को वापस इस तरफ लाऊंगा। जब इस तरफ लाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो है ना ये 100 खत्म हो जाएगा और ये आपके पास 25 रहेगा, तो 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। सो यहां पर x की हमारे पास जो आंसर आपके पास आएगा वो इज इक्वल टू 25% आएगा। ये आपके पास आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को देखो, ये आपके पास क्या है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में हमारे पास कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ दी 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। मुझे क्या करना है, इन तीनों की सम ले लो। सम मुझे क्या करना है, मुझे 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो मेरे पास क्या है क्वेश्चन ये है, मुझे क्या करना है, ये जो आपके पास दिए गए ना ये, अब इस तरह डिवीजन फॉर्म है, अगर दो फ्रिक्शन है और इनके बीच में क्या है प्लस साइन है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह लेंगे, अब देखो यहां पर मुझे इसका एलसीएम लेना है। अब देखो मुझे इसका एलसीएम लेना है तो हमारे पास कौन सी 2, 3 और 3 का। अब यहां पर क्या है 2, यहां पर 3, यहां पर 3। अब यहां पर सबसे पहले 2 से कर दो तो 1, तो यहां पर 3, 3। अब 3 से कर दो तो हमारे पास क्या बना 1, 1। अब यहां पर 1 रह गया, सही है। अब 2, 3, 6, तो हमारे पास इसका जो हमारे पास एलसीएम है क्या, वो क्या है 6 है। क्या है एलसीएम 6 है। अच्छा कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस पे डिवाइड करना है, जो ये हमारे पास नीचे है इसको इसके भी डिवाइड करना है। तो 2, 3
2 3 6, 2 3 6, 3 एकम 3 प्लस, अब देखो 3 2, 2 एकम 2, अब देखो 3 3 2 2 2 4, 4 आया। तो आपके पास जो ना ये बना, अब देखो इसको प्लस कर दो, यहाँ पर 3 है, सही है। अब 3 प्लस 2 कितना बनता है 5, 5 और प्लस 4 कितना बनता है 9, तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 3। ये चीज आपने याद रखना है। अगर परीक्षण में दिया था तो आपने एलसीएम जरूर लेना है, तब आप जाकर आपका आंसर आएगा। तब अब ये जो 6 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस वजह से तो आपके पास x की हमारे पास जो एवरेज है वो 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा। तो आपके पास 9 एकम 9 और यहां पर क्या 3 6 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 2 18। तो हमारे पास आपके पास जो आंसर है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 आया, 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर है। तो ये हमारे पास 0.5 भी हो सकता है इसका आंसर। अब देखो 9 डिवाइडेड बाय 18 हुआ, 9 एकम 9, 9 2 18, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर है। मुझे क्या परीक्षण में मालूम करना है, तो आंसर ये है। अगर डिसिमल में दिया था तो 0.5 होगा, ये बात याद रखना है। ये फॉर्म भी दिया जा सकता है, ये फॉर्म भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ना सिर्फ समझना चाहिए। ये हो गया। अब क्वेश्चन फाइंड जो है ना, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ द टू, 1 डिवाइडेड बाय 2 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 1, 2 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन ये क्या है, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, ये याद रखना है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये 1 है, सर ना आपको नजर ना आ रहा हो 1 है। तो हमारे पास क्या है, इन मिक्स फ्रैक्शन को भी हमने क्या करना है, प्लस करना है, और जितने टोटल नंबर है इसको डिवाइड करना है। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरह करेंगे, यहां पर तुम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, डायरेक्ट एलसीएम आप यहां पर नहीं ले सकते। सबसे पहले आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन के बाद आपने एलसीएम लेना है। मैं सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, एलसीएम लेना आपका काम है। यहां पर सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। एलसीएम 6 है, मैं बता रहा हूं, एलसीएम इसका 6 है, तब जाकर आपने इसको हल करना है। अब मिक्स फ्रैक्शन को आपने किस तरह सॉल्व करना है, मैं सिर्फ इसका तरीका बताऊंगा और प्लस आपने खुद करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसकी एरर से करूंगा। अब देखो ये 2 है, ये 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। मिक्स फ्रैक्शन को आपने फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है, इसको इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, अब देखो इसके साथ मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, और जो ऊपर है जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया क्या, 2 2 4 क्या 4 हुआ। अब जो ऊपर नंबर है इसमें ये प्लस कर दो, तो क्या बना 5 बना, और जो नीचे ये है हमारे पास क्या है, इसको डिवाइड करना है। अब ये आपके पास क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसमें कन्वर्ट हुआ। सेम इसी तरह 2, अब देखो क्या हुआ, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब देखो 3 3 9, 9 प्लस 1 कितना बनता है 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9 प्लस 1 कितना बनता है 10 बनता है, 10 डिवाइडेड बाय 3। अब प्लस यहां पर 1 1 3 जा 3, 1 1 3 3 आता है ना, 3 3 3 में 2 प्लस का तो क्या बनता है 5, 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3। अब जाकर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम वही आएगा 3 2 2 3 3 या 2 3 3, एलसीएम 6 आएगा। ये सारे डिवाइड कर दो, तब जाकर आप क्या कर दो, आपके पास यहां पर मुझे कमेंट में आपने बताना है कि सर इस क्वेश्चन का जो हमारे पास क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, उसका आंसर ये है। आपने ये मुझे कमेंट में बताना है, जरूर बताना है, जहां नहीं छोड़ना है। जहां तक आपकी कंसेप्ट होगी ना, जहां आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा, मैं बता दूं एक चीज, मैं बता दूं ना, आपने मुझे ना इस फॉर्म में आंसर नहीं बताना है। आपने जो आपके पास आंसर आया ना, आपने वही आंसर मुझे क्या इस मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है। अगर आपने मुझे बता दिया तो इट मींस दैट कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है, आप मैथ की हर तरह की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इस फॉर्म में नहीं बताना है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। मुझे आपने क्या करना है, मुझे आपने मिक्स फ्रैक्शन में बताना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने बताना है मुझे, तब मैं आपको मानूंगा कि आपकी कंसेप्ट यहां तक, जो आपकी कंसेप्ट है वो यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे डेटा दिया, नंबर दिए होंगे, आपसे पूछा जा सकता है। एक और तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फाइंड द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द होल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन इवन नंबर, ऑड नंबर, इन मल्टीपल ऑफ एन, ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है। हम नेचुरल नंबर की जो हमारे पास क्या है, वो जो फार्मूला है वो ये है। अगर कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया हो, आपसे क्वेश्चन में नेचुरल नंबर पूछा गया हो कि इसके एवरेज पॉइंट का दो, तो यहां पर एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरा हमारे पास होल नंबर के भी यही फार्मूला है, होल नंबर और नेचुरल नंबर का सेम फार्मूला है। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आपने एवरेज मालूम करना है इवन नंबर की, तब आपका सिर्फ और सिर्फ n प्लस n होगा, n प्लस 1 होगा, सॉरी n प्लस 1 होगा। लेकिन अगर आपको ओड नंबर दिया गया है, तो इसका जो n है, वो जो एवरेज है वो n के बराबर हो, जितनी नंबर ऑफ
हमारे पास क्या नंबर दिए गए होंगे वही आपका एवरेज होगा। लेकिन इवन में क्या करना है, 1 प्लस करना है, और हमारे पास होल में क्या करना है, n+1 डिवाइड बाई 2 आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन ये अगर आपसे एवरेज पूछा गया था मल्टीपल ऑफ ए नंबर, मल्टीपल ऑफ ए नंबर में हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीपल ऑफ ए नंबर, तब आपके पास जो फार्मूला है n+1 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 2, ये मैं आपको बताता हूं। एक चीज यहां पर क्लियर कर लो, यहां पर जो आपके पास n है ये क्या है, ये टोटल नंबर है, क्या टोटल नंबर है। लेकिन x जो है ना, वो जो आपसे पूछा गया है ना मल्टीपल, जो नंबर है, जो ये टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर है, और जिस नंबर की मल्टीपल पूछा गया है वो यहां पर आएगा। मैं इसकी एग्जांपल करा दूं। अब एग्जांपल क्या है, मैं जगह होने की वजह से मैंने सिर्फ x लिखा है, x बार लिखा है। कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यहां पर मैंने क्या कहा, अगर मुझे नेचुरल नंबर की x मालूम करना है, x बार मालूम करना है, मुझे ये फार्मूला है। कहता है कि फर्स्ट 20 नंबर जो होल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, उसकी क्या फाइंड कर दो, उसकी एवरेज फाइंड कर दो, एवरेज फाइंड कर दो। मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, ये फार्मूला n+1 डिवाइड बाय 2। टोटल नंबर कितने हैं, यहां पर 10 है, 10+1 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर 11 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो 5 2 10, तो हमारे पास क्या 5.5 इसका आंसर है। तो हमारे पास यहां पर जस्ट हम इनके 1 प्लस कर दो, जो नंबर दिए गए ना उसमें 1 प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा गया था, कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है, ये चीज याद रखना है। अब आपसे होल नंबर का पूछ रहा है, सेम वही फार्मूला, क्या मुझे n क्या है 20 + 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास ये 21 डिवाइड बाय 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास 2 10 20, तो हमारे पास क्या हुआ 10.5 इसका आंसर है, 10.5 इसका आंसर है। आपने सर मालूम करना है। एक और बात, अगर आपसे एवरेज पूछा गया था, एवरेज फर्स्ट 20 इवन नंबर का पूछा गया था, मैंने इवन नंबर का क्या बताया था, n+1 बताया था, n+n बताया था, n+1 बताया था। n क्या है 23 + 1, तो हमारे पास 24 इसका आंसर है। जो नंबर आपको दिया गया ना 1 प्लस कर दो, तो हमारे पास देखो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करो, आपको 35 दिया गया है। कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 34 इवन नंबर, जो 34 है उसमें 1 प्लस कर दो, 35 इसका आंसर है। इसी तरह अगर आपसे पूछा गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर, तो वो आपका आंसर जो है ना हमारे पास n के बराबर होगा। जो n की नंबर होगी वही इसका क्या होगा, ओड, हमारे पास एवरेज होगा। एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हमारे पास मुश्किल क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल मालूम करना है। 5 मल्टीपल क्या है, मतलब टोटल नंबर है। ये क्या है, आपके पास n है, n देखो फर्स्ट 5 क्या है, फर्स्ट 5 मतलब पहले 5, कौन से मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, जिस नंबर का आपने क्या करना है, मल्टीपल मालूम करना है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास x है, और जो टोटल नंबर है वो क्या आपके पास क्या है, n है। अब मुझे ये पुट करना है। अब देखो मेरे पास n क्या है, मेरे पास n जो है ना 5 है, 5 + 1 मल्टीप्लाई बाय x मेरे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ये प्लस करना है ये। अब देखो 5 + 1 क्या 6 बनता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आपके पास x के आंसर है वो क्या है, x बार का जो आंसर है वो क्या है 3 3 9। ये इसका x बार का जो आंसर है वो क्या है 9। किस तरह किया मैंने, 6 को जो है 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 3 6 3 3 9, तो x बार जो है ना 9 आया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने एवरेज को कंप्लीटली डिस्कस किया कि आपके पास यूसेज, हेज, डेट और लेट में किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, और आपने कौन सा ट्रिक फॉलो करना है और कौन सा फार्मूला फॉलो करना है, और किस तरह आपने सोल्व करना है, ये सारे प्रोसीजर और तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट जो है ना, एक हमारे पास हम कमेंट नहीं होना चाहिए, कमेंट एक ऐसे कमेंट कर दो जहां पर आपकी क्या हो, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, किसी भी टॉपिक के हवाले से, इसी टॉपिक के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। जो टॉपिक आपने देखा है उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। एक और बात है, मैंने आपकी सीट प्रिपरेशन और हेट और डेट प्रिपरेशन के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।